मध्य प्रदेश में इस समय जिस प्रकार से यहां अध्यक्ष की भागदौड़ देखी जा रही है, तो यहां भिंड जिले के अंदर कार्यकर्ता की पसंद का होगा जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान द्वारा कही गई है। जिला कांग्रेस कमेटी भिंड के द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत भिंड के बद्री प्रसाद की बगिया में कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक मोहम्मद आरिफ नसीम खान, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, पूर्व विधायक जिला प्रभारी बैजनाथ कुशवाहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह सचिव रामलखन डंडौतिया लोकसभा चुनाव लड़े। वहीं भांडेर विधायक श्री फूल सिंह बरैया, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, विधायक केशव देसाई, जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी, प्रदेश सह सचिव मनोज देपुरिया, बाबा भगवान दास सैतिया, जिला संगठन मंत्री इरशाद अहमद, नगर अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेखा भदौरिया, महिला सेवा दल की अध्यक्ष स्मिता शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद बघेल, ब्लॉक अध्यक्ष मेहगांव भास्कर पुरोहित, रंजीत गुर्जर, शांति कुशवाहा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पसंद है जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। वही कार्यकर्ता जिस व्यक्ति को अपनी पसंद बनाएंगे वही जिला अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार एवं आम जनता से हुई बातचीत के दौरान निष्कर्ष निकालकर वही ये आया है। कार्यकर्ता की पसंद से कांग्रेस को अपना जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होगा। जब संगठन मजबूत होगा तभी राज्य एवं देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी के तहत भिंड जिले की सभी विधानसभाओं का दौरा कर कांग्रेस के जंगबाज कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनकर और उनकी पसंद के व्यक्तियों का पैनल बनाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी, जिससे आने वाले समय में भिंड विधानसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस अपना विजयी परचम भी फहरा सकेगी। कांग्रेस को पूर्व मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार बनेगा, जो किसी नेता की पसंद का नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के मंडलम, सेक्टर, ग्राम पंचायत एवं वार्ड के कार्यकर्ताओं की सहमति से होगा, जो कार्यकर्ताओं की आवाज को दमदारी से उठा सकता है, जिसमें सभी को साथ लेने की क्षमता भी होगी, जिसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कोई राजनीतिक संबंध न हो। भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया एवं चौधरी राकेश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं संविधान निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर सूत की माला से माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भरत चौधरी, रंजीत सिंह साक्यवर, ब्रजेंद्र सिंह कल बरौली, अजय शर्मा, शैलेंद्र भदौरिया, देवेंद्र सिंह, रीना चौहान, सीमा शर्मा, जानकी प्रमोद दीक्षित, पीसी सुखप्रीत मिश्रा, गोविंद कुशवाहा, वीरेंद्र यादव, आनंद साग, संजीव बरुआ, मोहम्मद इरफान गामू, नईम पठान, रामहेर साक, छोटे सिंह नरवरिया, शिवदत्त शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक यहां मौजूद रही। विशेष तौर पर खास तौर पर बैठक भिंड बद्री प्रसाद की बगिया में मंचासीन रहे गीतांजलि उस मैरिज गार्डन में, जहां पर सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के एकजुट होते हुए देखे गए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में संबोधित करते हुए आरिफ मोहम्मद नसीम खान के माध्यम से कहा गया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मंथन कर रही है, तो उस मंथन में निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर सामने भी आएंगे। जिस विषय पर प्रियव्रत सिंह के द्वारा क्या कहा गया है, जानते इस खास रिपोर्ट में, जहां आरिफ नसीम खान के माध्यम से और यहां संजय भूता के माध्यम से साथ ही क्या कहा गया है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। आप लोगों में से कई लोगों ने देखी होगी, पहली बार एक साथ 41 अध्यक्ष गुजरात के जारी हुए। एक नई टीम गुजरात में चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए खड़ी हुई, जो 2027 में गुजरात का चुनाव होगा। नहीं थे वहां पर भी ये प्रक्रिया भी लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू है। और आप मानिए भिंड ही नहीं, प्रत्येक जिले में आज कांग्रेस में हलचल है। लोगों की बात सुनी जा रही है, कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको बोलने का मौका और अपना सुझाव देने का मौका आदरणीय राहुल गांधी जी की कृपा से पहली बार हम लोगों को मिल रहा है।
ये लक्ष्य है साथियों, ये लक्ष्य ये है कि एक नया संगठन तैयार हो। आदरणीय खड़गे साहब ने जिन लोगों पे ये जिम्मेवारी दी है, पूरे विश्वास के साथ आज पूरे भारत में, आप बताइए, कभी पर्यवेक्षक पूर्व में भी आए होंगे, पर कभी CWC का सदस्य पर्यवेक्षक बनकर किसी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कभी आया है? मध्य प्रदेश में 7 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक नया संगठन और नया सृजन के साथ काम करने के लिए, एक नए संगठन का निर्माण करने के लिए, तो मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करूंगा कि जब ऊपर से जब शुरुआत हुई है, आने वाले समय में ब्लॉक तक भी बात जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन नव सृजन संगठन अभियान के अंतर्गत जिलाध्यक्ष के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायतों और वार्डों तक भी कांग्रेस का संगठन तैयार किया जाएगा, नीचे तक। पोलिंग बूथ पे बोलने वाले की, पोलिंग बूथ पे काम करने वाले को महत्व दिलाने का काम इस अभियान के माध्यम से हो रहा है। आप सब लोगों ने सकारात्मक सुझाव दिए, बहुत सारी बातें यहां हुई, कई बड़े अच्छे सुझाव आए कि बूथ का क्या परफॉर्मेंस है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो ये तो नहीं कि दिन में तो कांग्रेस ही बने और शाम को भाजपा ही हो जाए। हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलावा भी लोगों, जो वर्ग हैं, उन वर्गों को भी मौका देने की बात यहां पर आई। ये बात भी आई कि वो व्यक्ति काम को अध्यक्ष बनाया जाए जो नेतृत्व कर सके, जो लीडरशिप कर सके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसकी पकड़ हो, जो थाने में थानेदार से भी 5 बात कर सके और एसपी के दरवाजे पे भी जाके खटखटा सके। ये भावना कार्यकर्ताओं की भावना है, मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों की भावना है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। हम लोग एक बार अगर संकल्प ले लेंगे और मन में ये विश्वास बना लेंगे। मेरे से एक बहुत बड़े नेता ने पूछा, नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, दिल्ली में, कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई लोकसभा की, इसका कारण क्या था? और जो कारण मैंने महसूस किया वो हमारी 2023 के नवंबर के चुनाव की हार को नहीं पचा पाए। हम स्वयं ने अपने आप हार मान ली, इसलिए हमारा सांसद नहीं जीता। अगर हम उस समय संकल्प ले लेते सब मिलकर कि सांसद जीतेंगे, तो सांसद राजस्थान की तरफ फेरबदल हम मध्य प्रदेश में भी करके दिखा सकते थे। और यही संकल्प हमें, आपको अपने मन में ये बात समझनी है कि भाई प्रिवेश सिंह जी बहुत ही सीनियर लीडर और विधायक, और इस लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी, राकेश भाई, हमारे बहुत ही मजबूती से जिन्होंने काम किया, ऐसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुशवाहा जी, प्रदेश कांग्रेस के दूसरे यहाँ पर सह इंचार्ज भाई राम लखन दंडोतिया जी, विधायक देसाई जी, और मंच पर सब बैठे हुए सभी हमारी महिला नेता बहनें और सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, भाई और बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले इस जोरदार स्वागत के लिए आप सबका मैं अपनी तरफ से खूब आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। में एक सोच थी कि हमारा जिला का नेता कैसा होना चाहिए, जिला का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। आपने अपने अपने स्तर पर बहुत सारे सूचनाएं, बहुत सारे सजेशंस आप सबने यहां पर दिया, उसका स्वागत है। प्रियसिंह जी ने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सब के नेता राहुल गांधी जी की इच्छा है कि कांग्रेस में किसी एक व्यक्ति के समर्थन वाला कोई नेता ना बने, बल्कि कार्यकर्ताओं के समर्थन वाला नेता बने।
और इसीलिए पहली बार इस तरह का कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में हुई है। दूसरे प्रदेश का, तीसरे प्रदेश, 2-3 प्रदेशों में इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। गुजरात में पूरी हो चुकी हैं, हरियाणा में चल रही हैं, मध्य प्रदेश में चल रही हैं, आने वाले दिनों में और महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में भी होगी, उत्तर प्रदेश में भी होगी, बिहार चुनाव का वर्ष है। सब प्रदेशों में इस तरह की प्रक्रियाएं करके संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ताकि एक आवाज दिल्ली से अगर उठे तो भिंड के गलियारे में वो गूंजनी चाहिए और भिंड का कार्यकर्ता उसको चौराहे पे लेके लड़ना चाहिए। ये वातावरण बनाने के लिए ये कार्यक्रम पूरी तरह से चलाया जा रहा है। देखिए, अपेक्षाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपेक्षाएं बहुत सारे लोगों की रहती है, और जब हम कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोगों की सेवा करने का काम करते हैं तो अपेक्षाएं करना पद के लिए कोई बुरी बात नहीं। हमें अपेक्षाएं रखनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन एक बार सामूहिक तौर पर जो पार्टी का निर्णय हो उस निर्णय का मन से स्वागत करना चाहिए और ताकत देने का काम, पार्टी को करने का काम सभी नेता और कार्यकर्ताओं को मिलकर करना चाहिए। इस बात का मैं भी बड़ा घोर विरोधी हूं कि सवेरे नाश्ता कहीं और, दोपहर को लंच कहीं और रात को डिनर कहीं और। ये जो डिप्लोमेसी है कांग्रेस में कुछ लोगों में आ गई है, ये अब बंद होनी चाहिए। एक स्वर होना चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए, और उस आवाज को, जनता की आवाज को आवाज बनाकर जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम सबके नेता राहुल गांधी जी, इतनी बड़ी यात्राएं उन्होंने की, हर वर्ग से उन्होंने मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी और देश को जोड़ के रखने के लिए एक अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। भारत जोड़ो अभियान चलाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी भारत को तोड़ने का अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। यह फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। आज आप गौर कीजिए कि पूरे देश में जो परिस्थिति है, खास करके पिछले 11 साल से जिस तरह से हुकुमशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चलाया जा रहा है, लोकतंत्र हमारे देश का कमजोर हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, देश में नौजवानों के लिए बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, रोजगार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है। किसान अगर अपनी मांग को लेकर रास्ते पर उतरता है, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करता है, तो उसके ऊपर बल प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े कीले लगा दिए जाते हैं, रास्ते में कीले गाड़ दी जाती हैं। इस तरह का कहीं कभी आपने अपने जीवन में इस देश में कभी देखा था? और इन तमाम वर्गों की लड़ाई, उनको न्याय मिले, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, किसान हो, या देश में बढ़ती हुई महंगाई हो, देश में बढ़ रहा भ्रष्टाचार हो, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र होता हुआ, कमजोर होता हुआ संविधान और लोकतंत्र हो, अगर इन तमाम सारी चीजों को बचाने की लड़ाई इस देश में, देश की लोकसभा से लेकर और रास्ते के चौराहे पर उतरकर कोई लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ये हमें गर्व होना चाहिए। बहुत हो गई सारी बातें। अभी हमें हम सबको एकजुट होना जरूरी है, एक साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ना जरूरी है। और कांग्रेस के, मैं पिछले दौरे में भी और अभी के दौरे में भी बहुत सारे, आप सबसे तो मैंने मुलाकात की ही है, आप सबसे बातें की ही है, लेकिन उसी के साथ साथ सामाजिक संगठनों से भी मैंने चर्चा की, वकीलों से मैंने बात की, डॉक्टरों से मैंने बात की, अलग अलग समाज के जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनके लोगों से भी मैंने बात की।
सबका एक ही कहना है कि जनता के लिए जनता की कांग्रेस पार्टी से अपेक्षाएं बहुत है। जनता पे जो अन्याय हो रहा है, जनता चाहती है कि हमें न्याय दिलाने की लड़ाई कांग्रेस का नेता लड़े, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष लड़े, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़े। ये अपेक्षाएं जनता की हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हम सबको आने वाले दिनों में मजबूती से करना होगा। और मैं दावे से कह रहा हूं, जिस तरह से मैंने पूरे मध्य प्रदेश को मैं समझता हूं, देखता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को देखता हूं, आप सबको देखता हूं और सुनता हूं, मुझे पूरा ये यकीन है कि आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर आप सारे लोग एकजुट होकर एक ताकत के साथ मजबूती से आप अगर खड़े हो गए तो कोई माई का लाल आपको चुनाव जीतने से और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है। बशर्ते आपको में एकता होनी चाहिए और एकता में बड़ी अनेकताएं होती है, एकजुटता में बड़ी ताकत होती है। सारे मुहावरे आप जानते हैं, आपको पता है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि जिले में जिस तरह से सबसे बातें हुई हैं, चर्चा हुई है, और कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा हमेशा से यही रही है कि सर्व समाज, सभी समाज के लोगों को बराबर का अवसर दिया जाए, पार्टी में उनको स्थान मिले, पार्टी से उनको जोड़ा जाए। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में जो भी पार्टी का निर्णय होगा, आप उससे संतुष्ट होंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन मजबूती के साथ आने वाले दिनों में रात दिन एक करके देश के संविधान और लोकतंत्र की जो लड़ी जा रही लड़ाई है, और खास करके भिंड जिले में रहने वाली जनता की जो समस्याएं हैं, उसको एकजुटता के साथ लड़ने का काम आप सारे लोग करें, ताकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सके। और आने वाले दिनों में आज 5 विधानसभा में 2 विधायक हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। हमारी इच्छा है और आप सबकी ये इच्छा है, और स्टेज पे बैठे हुए सभी नेताओं की यही इच्छा है कि आने वाले दिनों में भिंड जिले के 5 विधायक कांग्रेस पार्टी की चुन के भोपाल की विधानसभा में जाएं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएं, ताकि एक अच्छा वातावरण और खास करके भिंड जैसे एक पिछड़े इलाके का डेवलपमेंट और विकास मजबूती के साथ किया जा सके। ये सबकी अपेक्षा है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आखिर में जाते जाते यही विनती करना चाहता हूं कि आप सारे लोगों में अगर कोई मतभेद और मनभेद में बड़ा फर्क होता है, अगर कोई विषय को लेकर मतभेद है, वो मतभेद दूर हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर मनभेद है तो उसको आज तय करिए कि आज से किसी भी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ किसी का मनभेद नहीं होगा। हम एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने का काम आप सारे लोग करें, और ताकि पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, और यहाँ की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, सामाजिक संगठनों की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कार्यकर्ताओं का विशेष एक कांग्रेस पार्टी द्वारा अध्यक्ष की एक दौड़ चल रही है। देखिए, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, और पहली बार कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर एक आम कार्यकर्ता, उसकी भी राय ली जा रही है, नेताओं की राय ली जा रही है, सामाजिक संगठनों की राय ली जा रही है, क्षेत्र के वकीलों से, डॉक्टरों से, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक संगठनों में काम करने वाले जो लोग हैं, सबसे राय लेकर एक सामूहिक तौर पर एक समन्वय बनाकर एक मजबूत जिला अध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी चाहती है, खरगे साहब, राहुल जी चाहते हैं कि संगठन का व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति बने, सर्वसम्मति से बने, ताकि पार्टी की विचारधारा के साथ जिले की जनता की सेवा कर सके और जिले की जनता को के ऊपर जो अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़कर उनको न्याय दिलाया जा सके, ये कांग्रेस की नीति है और उस नीति के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। विशेष 30 नाम जो सम्मिलित हुए थे अध्यक्ष की लाइन में, कितने नामों में चयनित कर पाए हैं अभी तक? देखिए, बहुत सारे नाम आए हैं, बहुत सारी सूचनाएं आई हैं, अलग अलग विधानसभा से नाम आए हैं, तो कुल मिलाकर सभी से बात की जा रही है और इसके अंदर हर चीज़ का ख्याल रखते हुए एक उचित निर्णय कांग्रेस आलाकमान आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी निर्णय लेगा। ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी कोई किसी विशेष एक जाति के नहीं थे, इस देश के संविधान निर्माता हैं और उन्होंने इस देश के सभी वर्गों को संविधान के माध्यम से बराबर का अधिकार दिया है और न्यायालय के प्रकरण में अगर न्यायालय के अधिकारी या जजेस सब मिलकर अगर निर्णय लेते हैं कि वहाँ पर उनकी मूर्ति लगे तो उसमें गलत क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अगर न्यायालय में लगती है तो उसमें बुराई क्या है? लगनी चाहिए। कांग्रेस की साफ भूमिका है कि वहाँ पर उस हाई कोर्ट के न्यायालय में परिसर में अगर लगाना चाहती है हाई कोर्ट तो उसमें लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो पीछे से पर्दे के पीछे से छुपकर विरोध करवा रही है उसका हम लोगों ने निषेध किया है, निंदा की है। कल ही आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन ग्वालियर में किया गया है, धरना किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। तो कांग्रेस की नीति साफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी। चलिए आज्ञा दे दो। बताएं, कांग्रेस पार्टी का एक संगठन जो सर्जना अभियान चलाया जा रहा है, सर्जन का मतलब है सभी लोग एक साथ हैं, यानी कि यहाँ जो अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में देखा गया है कि कई लोग कांग्रेस पार्टी के मंच पर पदासी नहीं देखे। क्या मानते हैं, अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार मैं भी नहीं था यहाँ पे, चूँकि मेरे समधी जयपुर में उनका निधन हो गया था तो मैं वहाँ था। ऐसे कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं हैं जिनका पारिवारिक कुछ दायित्व है तो वो भी पूरा करते हैं अपना, और वो पहले आए होंगे निश्चित रूप से। मैं तो था नहीं यहाँ पे, मैंने उनको देखा नहीं इस बार, लेकिन जो उनके दायित्व हैं वो करते हैं पूरा। लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग थलग हो। पार्टी एक है, आज आपने देखा है, पार्टी एक है हमारी, और हम लोग सब एक नए अध्यक्ष और नए शहर अध्यक्ष के चुनने में व्यस्त हैं इस समय। सर्जन अभियान में क्या मानते हैं, अध्यक्ष अब की बार नया चेहरा होगा या फिर पहले ही से पुराने कोई कांग्रेस? देखिए, मेरा मत ये है कि चेहरा नया होना चाहिए और ऊर्जावान होना चाहिए। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि युवा हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि मैंने बचपन में सुना है और अभी भी सुनता हूँ, भले ही उम्र 55 की हो लेकिन दिल तो 55 का होना चाहिए। मतलब अध्यक्ष की दौड़ किसको मानते हैं? कई लोग हैं। शहर का अध्यक्ष हो सकता है या फिर 5 विधानसभा? देखिए, शहर के अध्यक्ष के लिए मैंने स्वयं में दावेदारी की है और कई लोगों ने दावेदारी की है। अब ऊपर जो हमारे नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण, वो जिसको तवज्जो दें, एक लिस्ट जाएगी 6 आदमियों के पैनल की दिल्ली, और वहाँ पे बैठ के विचार मंथन होगा कि कौन ऊर्जावान है। और देखिए, अध्यक्ष के लिए कई चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का खर्चा स्वयं वहन कर सके जिले के अंदर, और दूसरा कार्यकर्ताओं में उसकी पैठ हो, गांव-गांव उसका परिचय हो और गांव के लोगों को व्यक्तिगत जानता हो, शहर के वार्डों में लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हो, अन्य कई नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, उनमें भी लोगों को जानता हो। तो ऐसा अगर व्यक्ति चुना जाता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा और सबसे पहले मेरी माला उसी के गले में जाएगी। आज विशेष कार्यकर्ताओं की संगठन सृजन अभियान के तहत मीटिंग भी रखी गई थी। इस मीटिंग में निर्णय भी निकल कर सामने आया। क्या मानते हैं, अध्यक्ष की दौड़ भिन्न 5 विधानसभाओं में से कौन सी विधानसभा से अध्यक्ष निकल कर सामने आया? अभी ऐसा कुछ निर्णय निकल के नहीं आया है। अभी पर्यवेक्षक हर विधानसभा में जाके दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने भिन्न विधानसभा में किया, तो अब जो लिस्ट तैयार होगी वो तैयार करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से लोगों का चयन किया है, और करीब फाइनल पे है तो उनको पता होगा ज़्यादा कौन किसका नाम फाइनल पे है। विशेष क्या मानते हैं आप, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी कैसा अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष चुनना चाहिए जो व्यक्ति कांग्रेस की संघर्ष कर रहा हो, काम कर रहा हो। जब कांग्रेस में कोई नहीं था तब व्यक्ति
झंडा उठा के चल रहा है। आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी कांग्रेसी आ रहे हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं 40 साल पुराना कांग्रेस, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति पिछले 8-10 सालों से काम कर रहा है उसको देखो, या 20-25 साल बराबर सक्रिय है। व्यक्ति के साथ जाने वाले लोगों की राय नहीं सुनी जानी चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज़ सुना जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष लायक है। क्या मानते हैं युवा अध्यक्ष कैसा रहेगा? नहीं, युवा अध्यक्ष अच्छा रहेगा। युवा अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस कहीं ना कहीं युवा जुड़ेंगे कांग्रेस से। तो आपकी बात जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ जो पर्यवेक्षक आए हैं, उन पर्यवेक्षक के माध्यम से ये भी बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर 5 विधानसभा विजयी घोषित करना चाहती है। 5 विधानसभा का विजय घोषित होने का कोई लक्ष्य स्थापित है? लक्ष्य स्थापित है, 5 विधानसभा में सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ काम करेगी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अगली विधानसभा में 5 सीटें भिंड की जीतेगी। क्या गुटबाजी शांत होगी कांग्रेस? बिल्कुल गुटबाजी कांग्रेस बिल्कुल शांत होगी। गुटबाजी है ही नहीं है, मैं तो ये मानता नहीं हूँ कि गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी नहीं है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।